हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। प्यारे बच्चों, मैं सुमित गोयल आप सभी का हमारे आज के इस स्ट्रेटजी के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रीजनिंग, तर्क शक्ति आपके एसएससी के हर एक एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप अपना स्कोर 100% कंफर्म कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप सीजीएल के लिए अपनी कंप्लीट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पीवाईक्यूज की सीरीज हमारी चल रही है, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं कि रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी शब्द का मतलब हिंदी में अगर बात की जाए तो हम कहते हैं रणनीति। रणनीति कैसी होनी चाहिए? सर, किसी भी युद्ध से पहले जरूरी है हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति की पालना करें, उस रणनीति के अनुसार काम करें तो डेफिनेटली हमारी जीत होगी। आप अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, आपको पता है एसएससी डिफरेंट टाइप से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जैसे मोस्टली जो हमारे टॉप एग्जाम चलते हैं, जिनको हम समझते हैं, लाइक फर्स्ट एग्जाम सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ग्रेजुएशन के बाद आप इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं, या मैं मान लेता हूं सीपीओ, जिसे भी आप ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, जहां आपको जॉब मिलती है एक शानदार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, बीएसएफ, यानी ये सब डिपार्टमेंट, आईटीबीपी, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम होता है, ये सब। इसके साथ साथ अगर आप 12th लेवल पे जाते हैं तो आपको एग्जाम मिलता है सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 10th लेवल की बात करोगे तो एमटीएस, जीडी, या इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सीडी, या आपके स्पेशली जेई के एग्जाम होते हैं, ये सब एग्जाम है। तो बच्चों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ये एग्जाम करवाता है, हर एक एग्जाम की अगर बात करें ना तो फिक्स इनका पैटर्न है, फिक्स इनके सब्जेक्ट हैं, वही रीजनिंग, वही मैथ्स, वही इंग्लिश, वही जीके। और हैरानी की बात तो यह है कि लेवल भी सेम है। अगर आप एमटीएस का पेपर उठाओ, सीएचएसएल का उठाओ, सीजीएल का उठाओ, तो कहीं से भी आप ये जज नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन सीजीएल में आया होगा या सीएचएसएल में आया होगा। एग्जैक्टली सेम कहानियां आती हैं, सेम प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, और इवन ये तक देखा गया कि सीएचएसएल और एमटीएस का एग्जाम थोड़ा टिपिकल भी आ सकता है सीजीएल के कंपैरिजन में। हैरानी की बात है, सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल के बाद पेपर दे रहे हैं, उसको तो आसान बना रहे हैं, लेकिन सीएचएसएल, एमटीएस थोड़ा इनसे बेहतर भी आ सकता है। तो हम यहां बात करने वाले हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स में रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, रीजनिंग हमारे किस प्रकार काम आती है, रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है इस स्ट्रेटजी पे काम करना। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग सब्जेक्ट आपका एक स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा स्कोर आप कम एफर्ट्स में कहीं ला सकते हैं तो वह रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट में फुल मार्क्स नहीं आते, सब में आ सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। रीजनिंग में कंपैरेटिवली एफर्ट्स थोड़े कम मारने पड़ते हैं। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से एग्जाम में एसएससी के किस किस पेपर में रीजनिंग का वेटेज क्या है, अर्थात कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन दी है। आइए हम एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। सीजीएल आपको पता है हमारा एग्जाम 2 टीयर में होता है, यानी प्री और मेंस कहते हैं हम आम भाषा में। तो सर, टीयर 1 एग्जामिनेशन में टोटल आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैथ्स, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन जीके। चारों सब्जेक्ट का वेटेज एकदम बराबर है, चारों सब्जेक्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल हैं, प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर का है। तो यानी कि 50 नंबर की मैथ, 50 की रीजनिंग, 50 की इंग्लिश, 50 की जीके। तो यहां हमें रीजनिंग के मिलते हैं 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल स्कोर विल बी 50 मार्क्स। और ये तो 50 में से 50 गेन करने हैं डेफिनेटली। सर, टीयर 2
टीयर 2 में थोड़ी सी कहानी को हमने चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन भी 30 हैं, रीजनिंग के भी 30 हैं, और हर एक क्वेश्चन पे मिलने वाले हैं 3 नंबर, 3 मार्क्स। 25 क्वेश्चन प्री में थे, 30 क्वेश्चन मेंस में हैं, यानी कि 90 नंबर का वेटेज यहां है। वैसे अगर देखा जाए, मैं सही बताऊं आपको, तो प्री में और मेंस में रीजनिंग का सिलेबस एकदम सेम है। कुछ एक दो टॉपिक हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी, क्वेश्चन प्री में नहीं पूछता, मेंस में पूछ लेते हैं। ऐसे डिफरेंट टॉपिक लाइक इक्वलिटी मान लीजिए, प्री में आने के चांस कम है, मेंस में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, संभावना है कि इनका क्वेश्चन मेंस में आए। हालांकि अभी तक तो खास नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये भी मेंस के नजरिए से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे मेंस में 90 नंबर के, यानी ये देखो प्री तो आपका क्वालिफाइंग है। फाइनली आपका जो पेपर होगा 390 नंबर का मेंस वाला, उसमें केवल और केवल मेंस का स्कोर डिसाइड होगा। और 390 नंबर का जो मेंस का पेपर है, इसमें 90 नंबर की मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग, 135 इंग्लिश, और चीजें आगे भी हैं और भी हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, 90 नंबर जो रीजनिंग के हैं, ये 90 के 90 आप अचीव कर सकते हैं। हमारी कंप्लीट क्लास के साथ साथ में आप ये रीजनिंग का फुल बटा फुल स्कोर गेन कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, यही स्ट्रेटजी सेम फॉलो की गई सीएचएसएल में, वही 25 क्वेश्चन प्री में, वही 30 क्वेश्चन मेंस में, यानी 1% का भी फर्क नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको एक पेपर दिखाए कि लो बेटा 30 क्वेश्चन करो सॉल्व, तो पेपर देखकर आप ये जज नहीं कर सकते कि ये सीएचएसएल का रहा होगा या सीजीएल का रहा होगा। कोई डिफरेंस नहीं है, 100% सेम क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप किसी एक एग्जाम को फोकस करते हैं, सीजीएल को, तो बाकी सबकी तैयारी आपको बोनस मिल जाती है, आप सबके साथ हो जाती है। कोई अलग अलग सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है कि सीएचएसएल के लिए मैं अलग पढ़ूंगा, सीजीएल की तैयारी मैं अब करूंगा, नहीं। एक संपूर्ण तैयारी, प्रॉपर अपना शेड्यूल बना के आप रीजनिंग कवर कर लेते हैं, तो सारे एग्जाम की कवर हो गई एक साथ। सीपीओ, यहां थोड़ी कहानी अलग है सर। सीपीओ का जो प्री एग्जाम होता है, इसमें 100 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 200 मिलते हैं। 50 मैथ्स, 50 इंग्लिश, 50 रीजनिंग, 50 जीके, सेम। और यहां जो मेंस होता है सीपीओ का मेंस, उसमें केवल इंग्लिश, वहां मैथ्स भी नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, जीके भी नहीं है। 200 क्वेश्चन आएंगे, केवल इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश के बेस पे आप सीपीओ फाइनल करते हैं। लेकिन प्री में तो 50 क्वेश्चन का वेटेज है और 50 नंबर के हैं, यानी ईच क्वेश्चन फॉर 1 आवर, टाइम मिलता है पूरा 2 घंटे का 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये रीजनिंग आपका जो कम टाइम लेगा, यानी 20 से 1 मिनट में आप 50 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते हैं, और रिमेनिंग टाइम अपना मैथ्स में, इंग्लिश में, जीके में यूटिलाइज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात करें ग्रुप सी, ग्रुप डी में, तो यहां भी आपको मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। एमटीएस में आपको मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, एक सवाल 3 नंबर। जीडी में मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। यानी एसएससी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले इन सारे पेपर, सीजीएल प्री, सीजीएल मेंस, सीएचएसएल प्री, सीजीएसएल मेन, और ये सारे एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सब में आपको रीजनिंग का वेटेज देखने को मिलता है। अब बात आती है सर कि रीजनिंग ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है। रीजनिंग बैंक में भी आती है, रीजनिंग एसएससी के एग्जाम में भी आती है, तो क्या सर सिलेबस सेम है? नहीं। खास बात, पिछले 4-5 सालों के अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, तो एक बार हम सीजीएल का एग्जाम देखते हैं। देखिए, मैं पिछले आपके लिए 5-6 साल का लेकर आया हूं डेटा, ये बताने के लिए कि किस टॉपिक में हमारा वेटेज ज्यादा है। सर, आप अगर रिसेंट पेपर की बात करें ना, तो ज्यादा नहीं, आप 2-3 साल का ट्रेंड देखिए, तो एक आपको टॉपिक मिलता है एनालॉगी, हिंदी में इसे हम बोलते हैं सादृश्यता, या हम इसे बोलते हैं समानता। ये टॉपिक है क्या सर? सिमिलरिटी, ए का रिलेशन बी से, सी का रिलेशन डी से, रेशियो वाले साइन देखे होंगे आप। अगर सीजीएल 24 की सारी शिफ्ट को देखेंगे, एग्जाम आपको पता है कभी 30, 35, 40 शिफ्ट में होता है। हर शिफ्ट में 2 सवाल 3 सवाल, 2 सवाल 3 सवाल, तो लगभग 109 क्वेश्चन मिले। हैरानी की बात, एक टॉपिक ऐसा है
अगर मैं सारी शिफ्ट में एवरेज निकालूं तो भी लगभग 3 सवाल मिल रहे हैं। 25 में से 3, अगर मैं 2.5 भी मान लूं तो 10% वेटेज तो आप एक टॉपिक को दे रहे हो। एनालॉजी को हम अच्छे से कवर करते हैं तो अपना लगभग 3 क्वेश्चन का काम तो हो गया सर। और इनका लेवल भी बहुत सिंपल था। सीजीएल में 2023 में 104 क्वेश्चन, 2022 में 49, पहले कम है। तो अभी रिसेंट में इनका जो पूरा फोकस है ना वो कुछ लिमिटेड टॉपिक पर ही है। हालांकि सिलेबस में 30-35 टॉपिक मान सकते हैं, पर ये पूछते क्वेश्चन 8-10 से ही हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम इनको पहले कवर करेंगे। क्लियर? क्लासिफिकेशन से 69, एवरेज ऑल 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। कोडिंग डिकोडिंग से 54 क्वेश्चन, कहीं से किसी पेपर में 1, किसी पेपर में 2। एवरेज ऑल देखा जाए मोटा मोटा तो 2 तो लगभग सब में है ही, कोई कोई शिफ्ट में 1 सवाल मिलता है। 54 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। और नंबर सीरीज देखिए सर, 76। एक टॉपिक था फाइंड मिसिंग नंबर, जिसमें वो शेप बनी होती थी, नंबर उसमें गायब होता था। अक्सर बच्चे इसी में इतना जूझते थे, इसी को सॉल्व नहीं कर पाते थे। रिसेंट में कोई खास इनके क्वेश्चन नहीं आए हैं, इनका वेटेज कम है। तो हमारा जो मेजर फोकस है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और सिलॉक्स, सिलोलिज्म, ऑल हाउस आर रिवर, सम रिवर आर प्लांट्स, सारे घर नदियां हैं, कुछ नदियां पौधे हैं, कथन और निष्कर्ष मिलते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिलते हैं। तो वो आपको मिलते हैं 34 क्वेश्चन हर पेपर में, 1 सवाल एवरेज ऑल। किसी किसी में 2 भी थे, किसी में नहीं भी था। हम एवरेज की बात करें तो 25 में से 1 सवाल आपको मिलना चाहिए सिलॉक्स का। सर ब्लड रिलेशन का सवाल है लगभग हर शिफ्ट में 1, और यहां भी सवाल वो बनते हैं कोडेड रिलेशनशिप वाले। लाइक A+B का मतलब है AB के पिता हैं, A-B का मतलब है AB की माता है। इस टाइप की चीजें होती हैं, वो मिलती हैं हमें ब्लड रिलेशन में। लगभग हर शिफ्ट में 1-1 सवाल रिसेंट में चल रहा है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मतलब कोई भी 2-3 नाम दिखे मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना होता है, उसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये भी आपको लगभग किसी किसी शिफ्ट में 1 सवाल, और कईयों में तो ये है ही नहीं। क्यूब एंड डाइस में से क्यूब के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सवाल आजकल डाइस के ही पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट का एसएससी ने कोई खास वेटेज नहीं दिया सर। आप देखो कभी 0 क्वेश्चन, कभी 1, कभी 3, आगे है ही नहीं। तो अगर कभी आ भी रहा है तो 1-2 सवाल आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहा। पिछले कुछ सालों में तो इसका वेटेज बहुत गायब कर दिया। डायरेक्शन और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन कम ही पूछ रहे हैं। हाँ, किसी किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगर सर 40 शिफ्ट में से मिलाकर 6 क्वेश्चन आ भी गए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ज्यादा वेटेज आपका किनका है? इन टॉपिक का, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस। और अब हम बात करते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 62 क्वेश्चन आए हैं रिसेंट एग्जाम में, यानी कि हर पेपर में 2, हर पेपर में 2 सवाल। बोर्ड मास का रूल कि प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया जाए, तो बताइए इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, इनको सॉल्व करना। एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, उनको सॉल्व करना। वर्ड अरेंजमेंट के 34 क्वेश्चन, सबसे इजी। एक कोई वर्ड लिख दिया, लाइक मैंने बोल दिया आपको वर्ड एक रीजनिंग, मैंने कहा इसके लेटर्स को इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाइए या इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लगाइए और बताइए कितने लेटर्स की पोजीशन सेम रहेगी, या मैंने पूछ लिया कितने लेटर की पोजीशन चेंज होगी। ये सवाल बनते हैं। एज टॉपिक से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये मैथ्स में पढ़ते हैं, रेशो में पढ़ते हैं। कैलेंडर से रिसेंट एग्जाम में सीजीएल में सवाल तो नहीं आ रहे, और फिगर सीरीज के क्वेश्चन तो 2 हर पेपर में। कोई 4 आकृतियां बनी आती हैं, 5वीं आकृति क्या बनेगी, उन आकृतियों का कोई रोटेशन होता है, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी 1 से 2 की मूवमेंट, 3 से 4 की मूवमेंट। तो अब उन मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और अपना फिगर सीरीज को सॉल्व करते हैं। ये सारे वो टॉपिक हैं जिनका आजकल के पेपर में वेटेज सबसे ज्यादा है। प्यारे बच्चों, काउंटिंग ऑफ फिगर का लगभग 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है। काउंटिंग ऑफ फिगर का है बहुत आसान, इजी क्वेश्चन। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये एक ही टॉपिक है, लगभग 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। एम्बेडेड फिगर कभी कभार पेपर में आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कंप्लीटेशन ऑफ फिगर बहुत कम चांस है।
लेकिन मिरर इमेज, वाटर इमेज का तो एक क्वेश्चन पक्का है। यानी ये वो टॉपिक्स हैं जिनका एग्जाम में वेटेज आजकल भर भर के दिया जा रहा है। रीजनिंग एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो जिन टॉपिक पे हमारा ज्यादा फोकस है वो कौन सा है सर? एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट यानी वर्ड अरेंजमेंट, मिरर इमेज, सिलोलिज्म, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइस और ब्लड रिलेशन। ये वो टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ज्यादा आते हैं, लेकिन हम इनको पढ़ने के बाद बाकी टॉपिक को स्किप थोड़ी कर सकते हैं। चाहे किसी का एक क्वेश्चन भी आपके हिस्से में आए, आपके लिए तो 2 नंबर देगा। एम्बेडेड फिगर के मान लीजिए 14 क्वेश्चन आए, आपके पेपर में तो एक सवाल आया, किसी शिफ्ट में नहीं आया, पर आपको तो 2 नंबर पूरे ही देगा। तो इसलिए हमें हर एक टॉपिक को पूरा लेकर चलना है, और लगभग ना यही ट्रेंड रहा है सीएचएसएल में। ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं था। सीएचएसएल में भी देखिएगा तो एनालॉगी के क्वेश्चन 93, क्लासिफिकेशन के 33, कोडिंग डिकोडिंग के 35, सीरीज के तो 88, लगभग 3-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको हर सीरीज में। और देखिए फाइंड मिसिंग नंबर लास्ट टाइम 21 में पूछा गया था, उसके बाद इनका वेटेज काफी कम कर दिया गया, बदल दिया गया मामला। रिसेंट पेपर में कोई सवाल नहीं है। सिलॉक्स के 31, ब्लड रिलेशन 28, डाइस 25 और बोर्ड मास के 75, वर्ड अरेंजमेंट के 23, कैलेंडर के 32 क्वेश्चन, फिगर सीरीज के 30 क्वेश्चन और काउंटिंग ऑफ फिगर के 31 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के 25 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर के 31, मिरर और वाटर इमेज के 56, लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल। तो मतलब एक लिमिटेड टॉपिक को इन्होंने पकड़ रखा है, उसका एक क्वेश्चन बैंक है मान लीजिए हमारे पास। हम बार बार पेपर में सवाल उसी में से उठा के डाल रहे हैं, चाहे पेपर बना रहे हैं सीजीएल का, चाहे बना रहे हैं सीएचएसएल का, चाहे बना रहे हैं एमटीएस का, चाहे बना रहे हैं स्टेनोग्राफर का, फर्क कोई नहीं है, लेवल सेम है। तो हम अगर अपने रीजनिंग को बहुत बेहतर प्रकार से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देखिए कंप्लीट जानकारियां सेम सीपीओ में भी हैं, वहां भी यही कहानी है। सीरीज के क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन के सवाल सीपीओ में पूछे गए हैं हर साल। और मैथमेटिकल ऑपरेशन के 50 क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट के 18 क्वेश्चन। अगर आप बात करो सीपीओ में फिगर सीरीज के 24 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग कटिंग के 11 क्वेश्चन, मिरर वाटर इमेज के 20 क्वेश्चन, एमटीएस में एनालॉगी के 20, कोडिंग डिकोडिंग के 29, सीरीज के 16, सिलोलिज्म के 17, सिटिंग अरेंजमेंट के 12, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 15, फिगर सीरीज के 15। यानी पेपर कोई सा भी हो, ट्रेंड सेम है। हाँ ये है किसी शिफ्ट में, किसी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आ रहा तो किसी में आ सकता है, हम तो पढ़ के जाएंगे पूरा सर। लेवल रीजनिंग का बहुत इजी आता है, यकीन मानिए। आप प्री में 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90 नंबर स्कोर करेंगे। अगर बाय चांस हमारे नंबर इन सब्जेक्ट में रीजनिंग में कट जाते हैं तो इनको कवर अप कहीं और से करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो आपके लिए सबसे आसान, सबसे इजी बात यह है कि रीजनिंग को फोकस करने के लिए आप कुछ टॉपिक हैं उन पर विशेष ध्यान दीजिए, उनको बहुत डिटेल में पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा बाकी के छोड़ दीजिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं कह रहा हूं टॉपिक हम पूरे करेंगे, लेकिन एक होता है प्रायोरिटी पे। पहले क्या पढ़ना है सर? रिवीजन करना है, बार बार किसका करना है? इनका करना है। कौन से टॉपिक है सर ये? नंबर सीरीज, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, फिगर सीरीज, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। आकृतियां बनी आती हैं, अगली आकृति को ढूंढना होता है, तो उस प्रकार एक पैटर्न बनता है, जो सीरीज में पैटर्न था वैसा ही बनता है। क्लासिफिकेशन का एक नाम होता है ऑड वन आउट, या हम इसे बोलते हैं विजातीय छांटना। विजातीय का मतलब होता है जाति से अलग। जाति से अलग का मतलब होता है आपको जो 4 चीजें, 4 नाम दिए जाते हैं, उनमें से 3 किसी प्रकार से सेम होते हैं, एक चीज उनमें से अलग मिलती है, उस अलग को फाइंड करना यही क्लासिफिकेशन होता है। बट ध्यान रखिए, 4 में से एक बात अलग तभी हो पाएगी जब बाकी के 3 सेम हो पाएंगे।
एनालॉगी का मतलब होता है सादृश्यता। जैसे 2 का रिलेशन 3 से क्या है, 11 का क्या होगा। अब यूं तो आपके मन में आ रहा है कि सर 2 में 1 जोड़ दीजिए, ना जोड़ना नहीं है, ऑप्शन देख के काम करना है। लाइक एक ऑप्शन दिया गया 17, दूसरा ऑप्शन दिया गया 23, तीसरा ऑप्शन दिया गया 122, चौथा ऑप्शन दिया गया 13। हमें ऑप्शन में से ट्राई करना होता है कि कौन सा इसका बेस्ट रिलेशन बता पाएगा। हम क्या पाएंगे, सर 2 का डबल किया 1 कम किया, 11 का डबल किया 1 कम किया, 21 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 2 के स्क्वायर में 1 कम किया, 11 के स्क्वायर में 1 कम किया, 21 तो ऑप्शन में है ही नहीं। हम ये कह सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 2 इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, और 2 के बाद में अगली अभाज्य संख्या आएगी 3। 11 भी एक प्राइम नंबर है और 11 के बाद में अगला प्राइम क्या आएगा, 13। ऐसे शानदार शानदार सवाल भी बनते हैं, इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। ब्लड रिलेशन, वही रिश्ते, चाचा मामा मौसी बुआ। लेटर सीरीज अल्फाबेट की सीरीज है, नंबर सीरीज में डिफरेंस बनता है, यहां भी बनता है। कोडिंग डिकोडिंग, एक सांकेतिक भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये लिखा जाता है। तो अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग याद है, आप माइंड में उन नंबरिंग को सोच पाते हैं, तो तुरंत आप उनका डिफरेंस देख पाएंगे और लॉजिक बन जाएगा। हम अपनी क्लासेस में इनके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट इनमें लिमिटेड है, पर प्रैक्टिस हमें बहुत चाहिए और उसे हम पूरा करेंगे। फाउंडेशन कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स सब कवर करेंगे तो एक एक चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे, 100% गारंटी। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना एवं काटना। काउंटिंग ऑफ फिगर में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं ट्रायंगल काउंट करने के। अलग अलग आकृतियां बनी आती हैं और पूछते हैं कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। कैलेंडर एंड क्लॉक, सर इनके क्वेश्चन आजकल कम आते हैं, लेकिन ये रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एसएससी कभी इनके सवाल डाले तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी सवाल खूब आते रहे हैं। ये मैथमेटिकल बेस होते हैं, इन क्वेश्चन में जितनी रीजनिंग है उतनी मैथ्स भी है। तो कैलेंडर एंड क्लॉक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ना चाहिए। और डाइस, 2-3 शेप बनी आती हैं, इसके सामने क्या होगा, इसके अपोजिट में क्या होगा, उनको वेरीफाई करना डाइस है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम इसे आसान भाषा में बोर्ड मास भी कहते हैं। और सिलॉक्स, सिलॉक्स का मतलब कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ऐसे आपको 2-3 मिलते हैं स्टेटमेंट। उन स्टेटमेंट के बेस पे मिलता है कंक्लूजन, और हमें उन कंक्लूजन की जांच करनी होती है, विच वन करेक्ट और विच वन नॉट, कौन सा इनमें से सही है और कौन सा नहीं। ठीक है सर, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात। अब बात आती है मन में कि सर रीजनिंग को तैयार कैसे करें, क्या करें रीजनिंग के लिए, कैसे पढ़ें। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कीजिए। देखिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमने एकेडमिक में, स्कूल में नहीं पढ़ा होता। हालांकि कॉमन सेंस तो है, पर सब्जेक्टिव नॉलेज हमने क्लास में नहीं लिया। हिस्ट्री, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब आप स्कूल में पढ़े हैं, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक इनका नॉलेज लिया है। रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी है, तो टॉपिक्स पर शॉर्ट ट्रिक्स कमांड हमें क्लास में सीखने को मिलती है। तो पहले हमें इसका अच्छे से बेहतरीन फाउंडेशन कोर्स पूरा करना चाहिए। देन मिनिमम 5 इयर्स के कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। देखिए ओवर प्रैक्टिस नहीं करनी, मतलब तुम जैसे एक टॉपिक है एनालॉजी, उसी के ही 2000 क्वेश्चन किए जा रहे हो, नहीं भाई। कोडिंग डिकोडिंग है, सेम लॉजिक के 500 क्वेश्चन कर लिए, काहे करने। हमें हर टॉपिक पे स्पेसिफिक पिछले 5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, हम उन सब की पीडीएफ आपको बना के देंगे और वही आपको सॉल्व करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर सीजीएल के नहीं करने, सीएचएसएल भी करना है, सीपीओ भी करना है, स्टेनो भी करना है। कहने का मतलब हर एक अप्रोच तक की बात हमें आइडिया होनी चाहिए। तीसरी और सबसे बात, देखो प्रैक्टिस 2 टाइप से होती है। फाउंडेशन कोर्स पढ़ लिया सर, अब क्या करें। अब पहला काम है प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज का मतलब, आज मैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन करूंगा 100, सोच के बैठ गए आप नंबर सीरीज को सॉल्व कीजिए आज।
कल आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, परसों आप सिलॉक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप ब्लड रिलेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप क्यूब एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेली एक एक टॉपिक कवर कीजिए, एक महीने में टॉपिक आपके सारे कंप्लीट। अब तो खत्म होगा सिलेबस? नहीं, अब आपके लिए जोड़ा है कम से कम आपको 100 पेपर सेट सॉल्व करने हैं, जिसमें पीवाईक्यूज भी होने चाहिए, कुछ मॉक टेस्ट भी होने चाहिए, और ये सब सुविधाएं हम आपको देंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर ये पेपर सेट में और टॉपिक वाइज में क्या फर्क है? अगर मैं सीरीज पढ़ रहा हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन सीरीज का था, ये भी सीरीज का है, अगला भी सीरीज का है, अगला भी सीरीज का है, तो मुझे बहुत अधिक दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, लॉजिक दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन मिक्स पेपर सेट को सॉल्व करने में अच्छी बात यह होती है कि एक क्वेश्चन सिलॉक्स का आया, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया, अगला क्वेश्चन डाइस का आ गया, अगला क्वेश्चन मिरर इमेज का आ गया, अगला क्वेश्चन कैलेंडर से आ गया, अगला क्वेश्चन नए टॉपिक से आ गया। तो हमें हर एक टॉपिक पे अप्रोच रहेगी मिक्स। ये ठीक वैसा ही है, टॉपिक वाइज को आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब एक खाली रोड है, आप उस पर कार चला रहे हैं, लेकिन पेपर सेट सॉल्व करते हैं तो ट्रैफिक में कार चला रहे हैं। और पेपर में आप जब रियल टाइम जाओगे तो वहां आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा मिक्स वाला। और हम अगर घर पे कम से कम 100 पेपर करके जा रखे होंगे तो हमें यूं लगेगा कि हम एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 100 पेपर सेट को प्लस एनालिसिस, ये जरूरी है। आपने आज का पेपर सॉल्व किया, घड़ी में टाइम लगाओ 15 मिनट का, 15 मिनट में सॉल्व करना है, मान के चलिए दिमाग को ऐसे ट्रेंड करो कि 15 मिनट में रीजनिंग बननी चाहिए। 25 क्वेश्चन, 12 से 15 मिनट का टाइम लगा दीजिए। इनिशियल केस में 15 मिनट, घटते घटते आएंगे 12 मिनट तक आ जाएंगे। उस टाइम में मान लीजिए आपने 23 सवाल अटेम्प्ट किए, बाय चांस आपका एक गलत हो गया, तो बाद में इसको एनालिसिस कीजिए कि हमसे गलती हुई तो कहां हुई, जो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए वो कैसे होंगे, उनका लॉजिक क्या था। अगर ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर रीजनिंग को इतना बढ़िया कर लोगे कि आपको फिर इसमें सब्जेक्ट वाइज कभी चिंता करने की नीड नहीं है। इसके बाद आप पेपर चाहे सीजीएल का दो, चाहे पेपर सीपीओ का दो, चाहे सीएचएसएल का दो, आपका रीजनिंग का स्कोर कभी कम नहीं होगा। चाहे बात प्री की करो, चाहे बात मेंस की करो, 100% आप इसमें स्कोर कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग की कंप्लीट रणनीति के लिए पहले अपना फाउंडेशन कोर्स पूरा करना है, फिर टॉपिक वाइज खूब सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद पीवाईक्यूज के पेपर सेट करने हैं। और हो ना हो यही कहानी सेम आपकी मैथ्स में भी चलती है, पर मैं आपको रीजनिंग की बात बता रहा हूं। तो रीजनिंग में आपको इन सब्जेक्ट पे खास फोकस, स्टाफ को बोलना, उनको बोलना, अतुल जी को, रीजनिंग में आपको स्पेशली इन बातों पे ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आजकल एग्जाम में नहीं आ रहे उनके ओवर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने। हाँ, जितने बेसिक है उतने हम करेंगे, घबराने की नीड नहीं है। लेकिन मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट है, अब सिटिंग अरेंजमेंट का पिछले 5 सालों में सीजीएल में सवाल कोई इक्का दुक्का देखने को मिलता है और हम 4 दिन तक बैठ के वही पढ़े जा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हमारा यहां जो टास्क है वो है अपना सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करना, और जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके लिए मैंडेटरी है, वो काम हमें करना होगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग की आपकी पूरी स्ट्रेटजी। हम अब अपनी क्लासेस में आपके साथ फाउंडेशन कोर्स पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस कोर्स पढ़ने वाले हैं, और कंप्लीट जानकारियां आपको वहां और मिलेंगी। साथ साथ में कोर्स पढ़ोगे तो हर टॉपिक में किन बातों पे ध्यान रखना है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।